नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस नेता का समलैंगिकता पर बड़ा बयान आया है और समलैंगिक संबंधों का किया खुलेआम समर्थन। यानी कि आरएसएस के एक नेता ने समर्थन किया है समलैंगिकता कोई अपराध नहीं, ये कहा गया है। और समलैंगिक संबंधों की आरएसएस ने वकालत की है। क्या वाकई बदल रही है संघ की विचारधारा? ऐसे में जब समलैंगिकता को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है, तब आरएसएस की ओर से बड़ा बयान आया है। अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर हमेशा निशाने पर रहने वाला आरएसएस ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की वकालत की है। लेकिन जिस तरीके से समलैंगिकता पर संघ का बयान आया है, उसे देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई संघ बदल रहा है? क्या बदल रही है संघ की विचारधारा? और आरएसएस का मानना है कि किसी का सेक्स चुनाव तब तक अपराध नहीं है जब तक वो दूसरों की जिंदगी पर असर नहीं डालता। आरएसएस के दत्तात्रेय हंसबोले ने ट्वीट कर कहा है, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, बल्कि हमारे समाज में इसे गलत माना जाता है। इन्हें सजा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे साइकोलॉजिकल केस की तरह लेना चाहिए। आरएसएस नेता का समलैंगिकता पर बड़ा बयान। समलैंगिक संबंधों का किया खुलेआम समर्थन। क्या बदल रहा है संघ? क्या बदल रही है संघ की विचारधारा? समलैंगिकता के मुद्दे पर हमेशा मौन रहने वाली आरएसएस के बड़े नेता के विवादित बयान के बाद संघ पर अब सवाल उठने लगे हैं। समलैंगिकता को लेकर आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय हंसबोले ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की वकालत की कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। जैसे ही संघ के इस नेता ने समलैंगिकता का समर्थन किया, हर तरफ संघ की न सिर्फ आलोचना होने लगी, साथ ही संघ की सोच पर भी सवाल उठने लगे कि कहीं वो समलैंगिकता का समर्थन कर इसे लागू करने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। समलैंगिक संबंध पर अपनी राय रखते हुए आरएसएस नेता दत्तात्रेय हंसबोले ने कहा कि मैं नहीं समझता कि समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे समाज की जिंदगियों पर कोई खास असर नहीं डालता है। दत्तात्रेय का साफ कहना है कि तब तक समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है जब तक दूसरों के जीवन पर इसका असर नहीं पड़ता है। दत्तात्रेय के इस बयान के बाद ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस पर सरकार का रुख बदल सकता है। आपको बता दें कि आज के कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से सेक्स संबंध बनाना अपराध है। समलैंगिक संबंध बनाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी है। दत्तात्रेय हंसबोले के इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरएसएस पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की क्या राय है। समलैंगिकता के मुद्दे पर मोहन भागवत अपनी राय रखें। दत्तात्रेय के इस बयान के बाद सभी दलों ने उनके इस बयान की आलोचना शुरू कर दी। हालांकि बाद में आरएसएस नेता दत्तात्रेय हंसबोले ने अपने बयान पर ट्वीट करके सफाई भी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं समलैंगिक संबंधों का समर्थन करता हूँ, लेकिन समलैंगिक शादी के खिलाफ हूँ। दरअसल साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में अपने फैसले में पलट दिया था और इसे दोबारा अपराध की श्रेणी में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सरकार ने भी विरोध नहीं किया। हालांकि समलैंगिक संबंधों के समर्थक लगातार इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल समलैंगिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2013 के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। इस वक्त 5 जजों की बेंच के पास ये केस लंबित है। आरएसएस के इन बड़े नेता ने जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर समलैंगिकता का समर्थन किया और इस पर खुलकर अपनी राय रखी, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संघ की सोच और विचारधारा बदल रही है। पहले संघ की ड्रेस बदले जाने की खबरें और अब समलैंगिकता को लेकर ये बड़ा बयान इस बात की तरफ इशारा तो नहीं है कि अब संघ धीरे धीरे बदलने लगा है और उसकी सोच बदलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज।
और आइए अब आपको बताते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या हैं। क्या वक्त के साथ बदल रही है संघ की विचारधारा? क्या हरियाणा को रहना होगा पानी के बिना? क्या भारतीय समाज समलैंगिकता जैसे रिश्तों को अपनाएगा? जी हां, सबसे बड़े सवाल हैं कि संघ की वास्तव में विचारधारा बदल रही है क्या? लेकिन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह। एपी सिंह जी, क्या लगता है, वाकई लगता है आपको कि संघ की विचारधारा वास्तव में बदल रही है? नहीं, जैसी कि ये बात आई अभी, आरएसएस के प्रमुख नेता हैं दत्तात्रेय जी और वरिष्ठ हैं और सम्मानित हैं जी। और जिनका विचार ये आया है और खासकर लोगों के लिए ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है। उन्हें ये व्यक्तिगत उनकी निजता, उनकी अपनी जिंदगी के बारे में तो कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ है, वो सोचते हैं, वो समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं शायद समझ में है कि समलैंगिकता का ह्रास ही तभी होता है जब दूसरे व्यक्ति की भावनाएं हाथ होती हैं, जब दूसरे व्यक्ति का प्रयोग होता है, जब दूसरा उसमें शामिल हो जाता है। अकेले आप करिए तो कुछ करिए, वहां समलैंगिकता दूसरे लैंगिकता से, लिंग से आप मिलेंगे, उसके साथ मिलेंगे, समान लैंगिकता से मिलेंगे तो दूसरा व्यक्ति तो आहत हो गया, दूसरा व्यक्ति तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया। आपने उसकी भावनाओं को कैसे मान लिया, कैसे पैमाना उसे बना लिया। और इसी बात को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष जो निर्णय दिया, उसको देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय के मंदिर में सबसे बड़ी अदालत ने उसको जस्ट पलट दिया और रोक लगा दी कि नहीं, जो कानून 377 आईपीसी है वो बरकरार रहेगी, चलती रहेगी, सजाएं भी वही रहेंगी, गिरफ्तारी का कायदा भी वही रहेगा, सेम, कोई उसमें तरतीब नहीं की, कोई उसमें चेंजिंग नहीं की है। तो इस बात को आधार मानकर और देश में विरोध होने लगा। तो इससे समझ लेना चाहिए कि जिस देश में हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, जगत गुरु रहा है, हमारे देश ने विश्व को नैतिकता सिखाई है, विश्व को उपदेश दिया है। विश्व के लोग यहाँ आते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं सीखने आते, कंप्यूटर नहीं सीखने आते, मशीनें नहीं सीखने आते, हमारे देश के सिद्धांत, नीति, सभ्यता, संस्कृति, विचारधारा ये सीखने आते हैं। तो यहां इस देश में अगर ऐसी बात की तो वर्ल्ड लेवल पर कितना इसका असर पड़ेगा? विश्व में तो गलत हो ही रहा है, इस तरह के अपराध बढ़ ही रहे हैं। भारत एक ऐसा देश था जहां इस तरह की स्थिति नहीं है और समलैंगिकता को ये बात कह के इन्होंने एक बड़ी विचारधारा को एक तरह से बहुत हौज पौज की स्थिति में ला दिया है। जो लोग इस बात को समझते हैं कि समलैंगिकता गलत है, और मैं नहीं समझता, और देश ने 126 करोड़ लोगों पर आप अपनी बात कैसे थोप सकते हैं? जो बच्चे ने आज जन्म लिया, एक बच्ची 6 साल की है, एक बच्चा 16, 14, 13 साल का, इनको हम क्या कानून देंगे, उनको क्या देंगे? आज नेट का जमाना है, आज बच्चे 12, 13 साल का बच्ची नेट पे ढूंढ लेते हैं किसके क्या विचार हैं, वो देख के क्या कहेंगे, किस तरह का उनका चरित्र हनन होगा, किस तरह से हीन भावना आती है हमारे देश की। और यही आरएसएस, इन्होंने कहा है कि 100 वर्ष के हिसाब से माना जाता है जीवन, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष उसके बाद उस तरह से ग्रस्त, और उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास, 100 वर्ष के जीवन को बांटा गया है। तो आज का बच्चा ये सब पढ़ के समलैंगिकता की बात को, अगर परिवार वाले उसे मना करते हैं, उसके पिता मना करते हैं, दादा मना करते हैं, नाना मना करते हैं, नानी मना करते हैं, मामा मना करते हैं, ये सब मना करेंगे, और मना करने के बाद बात कहां पहुंचेगी कि नेट पे देखो आरएसएस, जिसे आप मानते हैं, जिसे आप समझते हैं, जिसे आपकी धारणाएं प्रभावित होती हैं, जो देशभक्त अपने को कहते हैं, होंगे, लेकिन ऐसी बातों से करके, इस तरह की विचारधारा को चला के, ऐसी भावनाओं के लाके, ये तो देश के साथ बड़ा अन्याय है। इसमें 2 सवाल उठते हैं कि एक, धारा 377, यानी कि ये तो उस पर लागू होती है कि जब किसी के साथ जबरन उसी तरीके का सेक्स किया गया हो, और एक बात होती है कि आप अपने आप क्या कर रहे हैं, जिसकी कोई शिकायत नहीं हो रही है, जिसकी कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि आप एक तरफ समर्थन कर रहे हैं जो समलैंगिकता है, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं धारा 377 की। ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना जी। समलैंगिकता को लगभग समानता 377 यही है, एक लिंग के, एक आधार के, जैसे पुरुष है तो पुरुष के साथ, लड़की है महिला है तो महिला के साथ, मेल के साथ, फीमेल के साथ अगर किसी तरह के शारीरिक संबंध बनाता है, वो उसे समलैंगिकता की श्रेणी में माना जाता है। अब यहां कहा जाता है फोर्स देके किया गया, उसको सहमति से किया गया, तो सहमति से फिर वहां भी है,
फिर उसे क्यों कह देते हो? तो इसका मतलब आपने पुरुष और महिला के बीच में जो खाई वैसे ही कानून में बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ रही है, उस खाई को आपने और बढ़ाने का प्रयास किया और गहरी करने का प्रयास किया। ये देश हित में कभी नहीं हो सकता। और आरएसएस के दत्तात्रेय जी बहुत उच्च सम्मानित व्यक्ति हैं, महान व्यक्तित्व हैं। उन्हें ऐसी बात को अगर उनके मुंह से निकल गया है, किसी पशुपेश में निकल गया, कोई ऐसी स्थिति रही होगी, उन्हें सीधे सीधे इस बात को वापस ले लेना चाहिए, जिससे कि आरएसएस के जो महानता, आरएसएस के गुण जो हमारे देश में माने जाते हैं, चरित्र निर्माण की संस्था माना जाता है, चरित्र उत्थान की संस्था माना जाता है। आरएसएस में ऐसा माना जाता है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो उसके जीवन का सब कुछ चला जाता है। हमने वहां ऐसा देखा है, सुना है, समझा है। तो ऐसी स्थिति में चरित्र कहां रह गया? समलैंगिकता लाके आप कौन से चरित्र की बात करते हैं? कौन से चरित्रवान बनाने की बात करते हैं? जो देखिए, इसे कानून में अननेचुरल सेक्स कहा गया है, इंग्लिश में अननेचुरल सेक्स कहा गया है, और हिंदी में अप्राकृतिक शारीरिक संबंध। जो चीज अप्राकृतिक है, जो चीज अननेचुरल है, आप उसे प्राकृतिक बनाने जा रहे हैं। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, आप समाज के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं, आप हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, शर्मनाक है। और उसे जितना जल्दी हो, मोहन भागवत जी जो प्रमुख है आरएसएस के, बहुत ही सम्मान के योग्य हैं, पूरे विश्व में माना जाता है। और आपके ए टू जेड चैनल के माध्यम से जो भारत के, उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेशों में देखा जाता है, करोड़ों करोड़ लोग इसे देखते हैं, उसके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी को और जो उनके आरएसएस के और प्रमुख हैं, उनको इस बात को वापस ले लेना चाहिए, कह देना चाहिए गलत निकल गया, गलती हो जाती है मनुष्य के जीवन में, उसे मान लेना चाहिए। हो सकता है कि ये बयान गलती से निकला हो, क्योंकि हालांकि उन्होंने दोबारा से स्पष्ट किया है अपने ट्वीट में। अब देखने वाली बात होगी कि आगे और इस मामले में क्या बयान आते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए ए टू जेड न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और समलैंगिकता को लेकर भारत में क्या स्थिति है, देखिए ये रिपोर्ट। भारत उन 70 देशों में से एक है जहां होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल ऑफेंस है। धारा 377 के तहत होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें 10 साल तक की भी सजा हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2009 में धारा 377 को रद्द कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 158 साल पुराने कानून की इस धारा को बरकरार रखा। LGBT कम्युनिटी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के अपने आदेश का रिव्यू करने के लिए दायर क्यूरेटिव पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंप दी। और आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि अपनी रूढ़िवादी सोच के लिए हमेशा निशाने पर रहने वाला आरएसएस के समलैंगिकता पर दिए बयान के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। आरएसएस के इस बयान के क्या मायने निकल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। इस बयान से ये उम्मीद जागी है कि केंद्र सरकार 377 को खत्म करने की दिशा में कदम उठा सकती है। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश की, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कही गई थी। बीजेपी सांसदों ने इस बिल का विरोध किया था। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने होमोसेक्सुअलिटी को क्राइम की कैटेगरी से हटाने का सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया भर में लाखों लोग इसे चाहते हैं तो आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जेटली से पहले आरएसएस से जुड़े रहे और अब बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी पर हर शख्स की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब ये क्राइम का मामला हो तो इस पर अच्छी तरह से विचार करने की जरूरत। जी हाँ, भारत उन 70 देशों में से एक है जहां पर ये समलैंगिकता प्रतिबंधित है। इसे क्राइम माना जाता है, इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आपको बता दें कि इसके लिए 10 साल तक की सजा भी मुकर्रर की गई है। एपी सिंह जी।
इतना संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है इसको, समलैंगिकता को भी, उसके बावजूद आरएसएस की तरफ से इस तरीके का बयान आना कहीं ना कहीं संघ के नज़रिए में बदलाव की जो छवि है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही आरएसएस की वर्दी जो गणवेश होता है उसमें बदलाव की बात कही गई है और ये प्रस्ताव पारित किया गया राजस्थान में हुए जो बैठक हुई थी संघ की उसमें। और उसके बाद आरएसएस के बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले ये बात कहते हैं कि समलैंगिकता को, उन्होंने ट्वीट में दोबारा से अपना स्पष्ट किया है कि वो समलैंगिकता का समर्थन करते हैं, केवल आपस में समलैंगिक लोगों की शादी का विरोध करते हैं। आखिर ये कैसा बयान है? एक तरफ आप एक ही बात को समर्थन कर रहे हैं और एक ही बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो अपराध दुनिया, अब हम वसुधैव कुटुंबकम की अगर बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी श्री नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं और करने के साथ साथ उस पर चलते भी हैं और उन्हें विश्व में भारत की छवि को, उसको पटल पे अच्छी तरह लाने का भरसक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, जो अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, उतना नहीं उस पर ध्यान दिया। तो 70 देश, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो 70 देशों में यह अपराध है। ये कानून हमारे देश में अंग्रेजों से पहले 158 साल पुराना कानून है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक जी लाखों लोग, करोड़ों, हमारे देश में कोई एक व्यक्ति, दत्तात्रेय जी या दूसरे शशि थरूर जी, इनकी राय से देश नहीं चलता है। देश के लिए 126 करोड़ लोगों की राय चाहिए, उनका जनमत चाहिए होता है, तब चलता है जाके। यहाँ 2-3 लोगों की बात नहीं है। तो इस तरह से जब उसे अननेचुरल ऑफेंस माना गया है, अप्राकृतिक अपराध माना गया है, तो इस तरह की इस बात को कोई रेयर केस हो सकता है। रेयर केस तो हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। अब कोई भी सांसद भी, अब माल्या जी चले गए तो राज्यसभा सदस्य, सब राज्यसभा सदस्य खराब हो गए? नहीं। कोई एक लोकसभा सदस्य गलत कर देता है तो इसका अर्थ नहीं सब। कोई एक जुडिशियल ऑफिसर कहीं कहीं गलत हो जाता है तो उसका अर्थ नहीं कि सभी गलत हो गए। तो 2 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की या कुछ हजार लोगों की जो जंतर मंतर पर समय समय पर प्रदर्शन भी कर देते हैं, जहां तहां प्रदर्शन कर देते हैं, उन लोगों की भावनाओं को आप करोड़ों लोगों की कोई भावनाओं को तुलना नहीं कर सकते। जो आज इस बात को देख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो लोग जंतर मंतर पर बेशक ना आ सकें, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे बेशक धरना ना रख सकें, लेकिन वो गांव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। हमारा देश केवल दिल्ली महानगर नहीं है, हमारा देश गुवाहाटी से लेकर चौपाटी तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बसता है, वहां तक लोग रहते हैं। तो उनकी भावनाएं, उनकी जन भावनाएं, उनकी आकांक्षाओं को इस तरह से रौदा जाए एक व्यक्ति के बयान से, ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से निरर्थक है इस तरह से। और जबकि सांसद भी इसका विरोध कर, सभी सांसद क्या, कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी भाषा विरोध कर रही है, आप प्राकृतिक उसे मान रही है, नहीं प्राकृतिक मान रही है। तो इस तरह से उसके डॉक्टर्स, आप डॉक्टर्स की राय ले लीजिए, जो फिजिशियन उनकी राय ले लीजिए, जो माइंड के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी राय ले लीजिए। एक बहुत बड़ी बीमारी, अगर किसी में ऐसी बात हो भी जाती है तो डॉक्टर तो इसे बीमारी और अपराध मानते हैं कि अपराध है और बीमारी के रूप में पला अपराध, उसकी मानसिकता खराब हुई है, उसकी मानसिक सोच परिवर्तन हुआ, इसका इलाज होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल कानून में आप पाबंदी लगाएं, आरएसएस अपने माध्यम से शाखाओं में इस पर करे और सभी स्कूलों, विद्यालयों, जो भी सामाजिक संगठन है, एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्हें इस बात का प्रबल विरोध करना चाहिए। हमारा देश कोई, देखिए सबसे बड़ी बात हमारे देश की पता क्या है, आज भारत माता की बात करें। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि अगर, क्योंकि ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लगता है आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला लेता है और मान लेता है कि धारा 377 हटनी चाहिए, तो क्या ये इतनी आसानी से हट सकती है? नहीं, ये माननीय, मुझे आशा है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, न्याय के सबसे देवता वहां बैठे हैं और इसीलिए उन देवताओं को भी, न्याय के देवताओं को कहीं ना कहीं शंका लगी, तब उन्होंने कोई केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा है। वहां 5 और 6 जस्टिस की बेंच सुनती है उसको, इसीलिए कि मैं अकेले 2 डबल बेंच, ट्रिपल बेंच कहीं गलत निर्णय ना दे दे, इसलिए इसे देश की सबसे बड़ी न्याय निर्मात्री एक तरह से जो संस्था है, उसे उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जाए और भेजा गया, वहां निर्णय में कहीं गलती ना रह जाए, क्योंकि देश की
मान की बात होती है इसमें, क्योंकि हमारे देश की अलग सभ्यता है। मैं विदेशों में जहां पाश्चात्य सभ्यता राज कर रही है वहां की बात नहीं करता। हमारा देश तो सभ्यता के लिए जाना जाता है। मोदी जी हमारे देश की सभ्यता का गुणगान करते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण है, उसकी तो हम नकल करते हैं, उसको हम आयातित करते हैं, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी की देश की सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, सीता, सावित्री, अनुसुईया, गार्गी, अपाला, श्री राम, श्री कृष्ण, इनका चरित्र हम निर्यात करते हैं। हम इनके चरित्र को बाहर भेजते हैं और लोग उससे सीख लेते हैं, लोग उससे समझते हैं, अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, अपनी बुद्धि को बढ़ाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा देश ऐसा है जहां की माता, भारत माता की जय बोली जाती है। आपने कभी लंदन माता की जय सुनी है? आपने अमेरिका माता की जय सुनी है? आपने कभी जापान माता की जय सुनी है? आपने कभी चीन माता की जय नहीं सुनी होगी। आपने चाइना का माल जरूर देखा होगा सस्ता, आपने जापान की टेक्नोलॉजी और सुनी होगी, आपने अमेरिका को राजनीतिक प्रभुत्वपूर्ण देश जरूर माना होगा, लेकिन भारत माता की जय के अलावा किसी देश की जय नहीं लगती है। तो इस देश की जय को बचाए रखें दत्तात्रेय जी और आरएसएस के लोग भी इस बात को बचाए रहें, तभी हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति बाकी रह सकती है। ये बहुत जरूरी विषय है और आपने इस पर डिबेट करके रख के जो किया है, बहुत लोगों पे उपकार किया है। आपने अपने कार्य को अंजाम देने के साथ साथ हमारे इस देश की जनता, युवाओं, बच्चों, युवतियों पर वो उपकार किया है जो कहीं भटकने के रास्ते पे, जो कहीं कोई छात्र छात्राएं, युवक युवतियां यदि कहीं चौराहे पे खड़े हैं और उन्हें एक रास्ता दिख रहा है कि समलैंगिकता कहीं अपराध है या नहीं, तो कहीं वो उस रास्ते पे ना जाएं, उस रास्ते पे बैरिकेड लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए वो रास्ता, ये बहुत आवश्यक है इसके लिए। लेकिन एपी सिंह जी, जिस तरीके का संघ का बयान आया है और इसको सरकार से जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है बनाई हुई उसके विचाराधीन है। अब ऐसी स्थिति में ये भी माना जा रहा है, एक वर्ग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार अगर अपना पक्ष रखती है तो कुछ नरमी भरा रख सकती है, क्योंकि जिस तरीके से संघ की ओर से ये बयान आया है। दूसरी बात ये है कि ये भी आरोप समय समय पर लगते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार को, यानी कि फिलहाल एनडीए की सरकार को संघ चलाता है, संघ एक विचारधारा देता है और उस पर सरकार चलती है। तो क्या लगता है कि सरकार के मन में ऐसी बात आ सकती है कि इस पर थोड़ी नरमी बरती जाए? नहीं, वो मैं मानता हूं पूरी तरह से दत्तात्रेय जी का वो निजी बयान है और निजी बयान ही रहे, वही उसी में अच्छाई। अगर इसे आरएसएस का बयान माना जाएगा तो सबसे बड़ी गलती होगी। और अगर सरकार ने कहीं जो कानूनविद हैं, अगर उन्होंने कहीं इसमें कोई नरमी बरतने का प्रयास किया या आरएसएस की वजह से या दबाव होने लगा, तो इस देश के लिए वो काला दिन होगा, ब्लैक डे होगा। हमारे देश के चरित्र के, हमारे देश में तो चरित्र की खान रही है और आप चरित्र को, समलैंगिकता, अननेचुरल सेक्स, ये चरित्र का हनन नहीं तो और क्या है? जो चीज प्राकृतिक बनाई गई है, पति पत्नी के संबंध, महिला और पुरुष के संबंध, जिससे नई सृजन होती है, नई संसार बनता है, नई प्रकृति आती है, उसको बनाया गया प्रकृति, उसको आप प्राकृतिक आप क्यों कर रहे हैं? उसको तो पूरी तरह से गलत है, शारीरिक रूप से गलत है, मानसिक रूप से गलत है, धार्मिक रूप से गलत है। पति पत्नी का विवाह करते हैं, बाकायदा यज्ञ हवन वेदी पर प्रण लेते हैं कि हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकारेंगे। इसमें आप किस तरह से स्वीकारेंगे एक दूसरे को? दत्तात्रेय जी अपने साथी को समलैंगिक बनाने के लिए क्या कह के स्वीकारेंगे कि कौन हो तुम मेरे, क्या हो तुम मेरे, सेक्सुअल रिलेशन के लिए आए हो या हम तुम्हारे यहाँ चलेंगे या तुम्हें बुलाएंगे? इससे पूरी समाज की स्थिति बर्बाद हो रही है, पूरा समाज में विघटन पैदा हो रहा है। और इसका कहीं कोई जब कानून में उपचार है, सजा है 10 साल की, देखिए हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस इसे माना गया है, एक तरह से 10 साल की सजा है, 3 साल की सजा नहीं है, 2 साल की सजा नहीं है। मतलब चोरी और चीजें अपराध हैं उनमें 3 साल की भी सजा है, चीटिंग में, धोखाधड़ी में 3 साल की सजा है। समझिए इसे कितना धन से बड़ा माना गया है। समलैंगिकता को अपराध धन के, यानी कि धन के धोखे से आप कर सकते हैं, चोरी कर लो किसी की, बरामद हो जाए, वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी के चरित्र को बर्बाद करने का प्रयास किया, चरित्र को गिराने का प्रयास किया, फिर कोई आपके लिए राहत नहीं है, इसलिए उसे 10 साल की सजा का चलिए, बिल्कुल ये मामला चरित्र से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता से भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में शामिल हुए। और मामला आरएसएस की तरफ से बयान का है और आरएसएस की तरफ से जो दत्तात्रेय हंसाबोले हैं, उन्होंने ट्वीट करके स्पष्टीकरण भी दिया है कि वो समलैंगिकता का समर्थन तो करते हैं, लेकिन शादी
यानी कि एक साथ रहने की बात है, एक तरीके से कानूनन इसको मान्यता का विरोध करते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।